नेटवर्क की वजह से वो एकदम से दोबारा ज्वाइन करना पड़ा मेरे को। तो ये रहा सेकंड क्वेश्चन अमित। 0 से π/2 रूट साइन एक्स ओवर में रूट साइन एक्स प्लस रूट कोस एक्स dx। बेटा इसको मान लेंगे नंबर 1 इक्वेशन, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। साइन एक्स की जगह हमने a माइनस एक्स, यानी जो 0 से a है लिमिट π/2, वो हमने a माइनस एक्स करके रख देनी है। यानी x की जगह हमने π/2 माइनस एक्स रख देना है। यूजिंग द प्रॉपर्टी a0 to a minus x, वी गेट x की जगह हमने रख दिया π/2 माइनस एक्स, जहां जहां x है π/2 माइनस एक्स, π/2 माइनस एक्स। अब साइन 90 माइनस थीटा 10वीं क्लास में आप लोगों ने सीखा था कि कोस थीटा और कोस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। तो ये बन गया दोबारा से कोस थीटा प्लस साइन थीटा, और ये आएगी समीकरण नंबर 2। एडिंग 1 and 2, उसी तरह से पहला क्वेश्चन की तरह i प्लस आई 2i, और ये आ गया अगर दोनों का एलसीएम लेंगे तो सेम सेम आ गया, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, और ये बच गया दोबारा से 1, और 1 का इंटीग्रेशन ले लिया x, और फिर अपर लिमिट और माइनस लोअर लिमिट रख दिया π/2, और 2 को फिर डिवाइड करेंगे तो आंसर π/4। अधिकतर आंसर π/4 ही आता है ऐसे क्वेश्चनों में। कैसे अमित, दोबारा से बताइयो। सर इसमें हमें एक जो यूजिंग प्रॉपर्टी देखी है वो प्रॉपर्टी हमें जरूर याद रखनी है। वो प्रॉपर्टी है इंटीग्रेशन a0 f x dx इक्वल्स टू इंटीग्रेशन a/0 f ब्रैकेट में a माइनस एक्स और dx। ये इक्वेशन हमें जरूर याद रखना है। अब हम क्वेश्चन पे आते हैं। जो क्वेश्चन हमारा दे रखा है रूट में साइन एक्स अपॉन में साइन एक्स प्लस कॉस एक्स dx। तो सर जैसे हम ये इक्वेशन पुट करेंगे तो जो x है x की जगह पे हमें रखना होगा a माइनस एक्स, और हमें a माइनस a हमारा π/2 और x हमारा 0। जैसे हम इक्वेशन उसमें डालेंगे तो हमारा ये क्वेश्चन बन जाएगा साइन ब्रैकेट में π/2 माइनस एक्स, और सेम वैसे ही ये भी नीचे बन जाएगा। उसके बाद फिर हम जब आगे चलेंगे, आगे प्रोसेस में हमने पढ़ा था कि जो साइन π/2 माइनस एक्स 90, तो वो होता है कॉस। तो फिर हम इसे चेंज कर देंगे सर, साइन को कॉस में चेंज कर देंगे, और जो कॉस है उसे साइन में चेंज कर देंगे, और उसके बाद सॉल्व करेंगे सर। तो फिर वो ज्यादातर से क्वेश्चन का आंसर π/4 ही आता है। इसे सॉल्व करते चलेंगे तो आगे चलकर तो साइन कट जाएंगे, कॉस से कट जाएगा, साइन साइन कट जाएगा, तो सिर्फ आंसर बचेगा π/4। यस, बिल्कुल ठीक है, सही बताया अमित ने। तो देखते हैं तीसरा क्वेश्चन बेटा। लिमिट इज गिवन 0 से π/2 साइन 3/2 पावर x एंड साइन 3/2x और कोस 3/2x। बिल्कुल यही क्वेश्चन, इसका भी आंसर यही आना चाहिए कि हमने 0 से यूजिंग द थ्योरम, as we know that the property of this all the 1 to 19 question using this method f80 a minus x, where a is π/2, x की जगह बेटा π/2 माइनस एक्स रख लिया, नीचे भी π/2 माइनस एक्स, उसी तरह से चेंज हो गया, साइन का बन गया कोस और कोस का बन गया साइन। ये नंबर 2 इक्वेशन बन गई। एडिंग 1 and 2 वी गेट सेम सेम, जैसे वो आया था ऐसे ही ये सेम सेम आ गया 2i
तो ये बिल्कुल सेम है, तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये बच जाएगा 1, और 1 का दोबारा से x, अपर लिमिट इज पाई बाय 2, लोअर लिमिट इज 0, therefore 2i is equal to pi by 2 and I final answer like that pi by 2, pi by 4. Fourth question, 0 से pi by 2 cos 5x sin 5x plus cos 5x, तो इसको नंबर 1 मान लिया हमने जो क्वेश्चन दिया है, और x की जगह हमने पाई बाय 2x रख दिया यूजिंग द प्रॉपर्टी दिस, पाई बाय 2 माइनस एक्स, कोस को बदल दिया साइन में और साइन को कोस में, ये बन गई नंबर 2, बिल्कुल वही प्रोसीजर है सेम, एडिंग 1 एंड 2 फिर सेम हो गया, और फिर ये कैंसिल हो गया, साइन 5 और फिर 1 बच गया, 1 का दोबारा से x हो गया, और अपर लिमिट पाई बाय 2, लोअर लिमिट 0, तो पाई बाय 2 और 2 से डिवाइड करेंगे तो लाइक दैट पूरे पांचों क्वेश्चन का आंसर सेम हो गया, पाई बाय 4। अमित के अलावा कोई और दूसरा बच्चा डिफाइन करेगा कैसे करना है ये क्वेश्चन? कोई और दूसरा बच्चा बताओ बेटे एक बार। अमित के अलावा कोई दूसरा बच्चा? अमन, अभिषेक, अनमोल, गौरव, सोनू, नैतिक मिश्रा, बेटा सो गए क्या? अमन यस सर। बताओ ना, 5 क्वेश्चन सेम समझाए हैं, पांचों क्वेश्चनों में एक ही मेथड है, वो क्या मेथड है? सर मैं अभी आया हूँ सर, मैंने देखा नहीं सर। अच्छा अच्छा, ये अमित बता दे बेटा एक बार और अमन को। यस सर। सर ये 5 क्वेश्चन में सिर्फ हमें एक ही जो इक्वेशन दे रखी है इसी को हमें बार बार रिपीट करना है, और जैसे कि ये इक्वेशन है इंटीग्रेशन a अपॉन 0 एफ एक्स डी एक्स इक्वल्स टू इंटीग्रेशन a अपॉन 0 f, और x की जगह हमें रखना है a माइनस एक्स और dx। ये इक्वेशन हमें हर जगह सॉल्व रखनी है। तो जैसे कि क्वेश्चन में दे रखा है कि पाई बाय 2 अपॉन पाई बाय 2 इंटीग्रेशन 0, तो हम x की जगह यही वैल्यू पुट कर देंगे, तो साइन साइन 3/2 ऐसे पुट करेंगे, तो उसकी जो वैल्यू होती है साइन की, तो वो कॉस में चेंज हो जाएगी, और फिर एडिंग 1 इक्वेशन एंड 2, हम इक्वेशन ऐड करेंगे तो आगे चल के क्रॉस हो जाएंगे, और ऐसे क्वेश्चन का ज्यादातर आंसर 5/4 ही आता है एंड में। हाँ और ये याद रखना कि अपर माइनस लोअर करते हैं हम हमेशा, तो उस हिसाब से इसका क्वेश्चन 5/4 ही आएगा सर। बिल्कुल, आ गया समझ में अमन? यस सर। हाँ ठीक है बेटा, आप देखिए 5वां क्वेश्चन, लिमिट अब चेंज होगी बेटा, 1 से 4 क्वेश्चन बिल्कुल सेम थे, 5वां क्वेश्चन है लिमिट -5 to 5 मॉडुलस x + 2 इंटू dx। अब x + 2 में मॉडुलस में प्लस भी है और माइनस भी है, एक बार प्लस लेंगे एक बार माइनस लेंगे, तो इसको ले लेंगे a to b, a to c को c to b, 2 कट लगाएंगे इसको, माइनस लिमिट ले लेंगे -5 से -2 और -2 से 5, यानी अपने पास लिमिट थी -5 से 5, एक बीच में -2 ले लेंगे,
ये -2 कैसे लेंगे? अब जो क्वेश्चन दिया गया है x+2 मॉडुलस के अंदर है, इसको 0 बनाना है। तो 0 कौन सी वैल्यू बनाएगी? अगर हम x की जगह -2 रख देंगे तो 0 आ जाएगा। यानी बीच में एक हमें कट मिल गया, उछाल मिल गया, -5 से -2 और -2 से 5। इंटीग्रेट द अप्लाइंग द लिमिट -5 से 2 और -2 से 5, इसको अलग अलग से रख लेंगे, अपर लिमिट और लोअर लिमिट रख के, और अपने पास आंसर आ जाएगा 29। ऐसे ही लिमिट देखेंगे 6th क्वेश्चन की, 2 से 8। अब देखो 2 से 8 दी गई है, अब बीच में हमें कट मारना है इसका, और इसको ले लेना है x-5। इसको 0 कौन बनाएगा? 0 कब बनेगा ये? जब x की वैल्यू 5 आएगी। तो लिमिट, 2 लिमिट बन गई, 2 से 5 और 5 से 8। ये देखो 2 से 5 नेगेटिव होगी और 5 से 8 पॉजिटिव। ये आ गई नेगेटिव और ये आ गई अपनी पॉजिटिव, और बीच में एक कट लग गया किसका? 5 का। 2 से 5, 5 से 8, 2 से 8 हो गया। फिर इसको इंटीग्रेट कर लेंगे, और अपर लिमिट और लोअर लिमिट रखने के बाद कैलकुलेशन कर लेंगे इसकी, और कैलकुलेशन करने के बाद ध्यान से सिंप्लीफाई करेंगे तो आंसर आ गया अपने पास 34 - 25 यानी 9। 9 इज आवर आंसर। See the 7th question on your screen, 0 to 1 x into 1 minus x की पावर n into dx। इसमें भी हमने यही थ्योरम यूज कर ली, 0 to a minus x into dx। तो ये रख लिया बेटा, x की जगह 1 minus x, 1 minus x, और ये हमारे पास बन गया 1 minus x, x की n, ये नंबर 2। अब इसको ऑपरेट करेंगे 0 to 1 और सिंप्लीफाई कर लेंगे तो फाइनल आंसर आ जाएगा 7वें का, यूजिंग द प्रॉपर्टी ओनली a minus x and simplify, get the result as the answer 1 over x n plus 1 n plus 2। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पे आ रहा है, लिमिट है 0 से π/4 और लोगरिथम 1 प्लस टेंजेंट x। लोगरिथम 1 प्लस टेंजेंट x। तो बेटा जो क्वेश्चन दिया गया है उसको सेम एज मान लेना है, नंबर फर्स्ट इक्वेशन, और वी नो दैट दिस प्रॉपर्टी इज दिस एक्सरसाइज 1 to 19, 1 से 19 तक एक ही प्रॉपर्टी यूज होगी, a माइनस एक्स वाली। यदि ये फार्मूला लगाएंगे, x की जगह π/4 माइनस एक्स रख देंगे, तो ये वी नो दैट टेंजेंट a माइनस बी, टेंजेंट a टेंजेंट b ओवर 1 प्लस टेंजेंट a टेंजेंट b। अगर बेटा यहाँ माइनस है तो ऊपर माइनस आएगा और नीचे प्लस आएगा, और यदि यहाँ प्लस है तो ऊपर प्लस नीचे माइनस। तो इस फार्मूले को रख के और अपने पास इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, अप्लाइंग द फार्मूला, इंटीग्रेशन लेंगे, x लोगरिथम 2, अपर लिमिट अपने पास 0 to π है, वैल्यू रख देंगे, पहले π/4 रखेंगे, फिर π/2 रखेंगे, तो 2i इज इक्वल टू π/4 लोगरिथम 2, और 2 से डिवाइड कर देंगे π/8 और लोगरिथम 2। आंसर आएगा हमारा π/8 लोगरिथम 2। दिस इज आवर आंसर।
9वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ रहा है 0 to 2 x into 2 minus x रूट में है। तो बेटा इसको जो क्वेश्चन दिया गया उसी तरह से हर एक क्वेश्चन को नंबर 1 मान लेना है। और जो प्रॉपर्टी है हमारी, कौन सी प्रॉपर्टी है अमन? सब में एक ही प्रॉपर्टी यूज हो रही है, कौन सी प्रॉपर्टी हो रही है भाई अमन? सर ये x dx वाली सर। क्या है बोलना पूरी प्रॉपर्टी। बोलना बेटा प्रॉपर्टी पूरी। ये क्वेश्चन सर, नहीं, प्रॉपर्टी कौन सा फार्मूला यूज कर रहे हैं हम इसमें? सर ये वाला जिसमें सर आपने मार्क कर रखा है सर। हाँ हाँ बोल, बता क्या है ये। सर नहीं बता सर क्या है। जी देखो, 0 to a f(x) dx इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to a f a minus x into dx, यानी जहां पे x है वहां पे हमने a minus x रखना है। यस सर। तो a minus x रख के और हमारा नंबर 2 आ जाएगा, और फिर 1 और 2 को जोड़ लेंगे बेटा, और फिर इंटीग्रेट कर देंगे, कैलकुलेशन करेंगे। कैलकुलेशन करने के बाद हमारा आंसर आ जाएगा 16√2/15। सीधा लास्ट क्वेश्चन 10वां क्वेश्चन और कराएंगे, फिर बाकी के क्वेश्चन बेटा अपने आप कर लोगे। 10वां क्वेश्चन देखिए, 0 to π/2 2 लोगरिथम sin x माइनस लोगरिथम sin 2x into dx। तो इसमें भी हमने sin 2x का फार्मूला रख लिया, 2 sin x cos x, ये sin 2x का फार्मूला रख लिया। फिर हमने उस प्रॉपर्टी को यूज कर लिया। कौन सी प्रॉपर्टी? ये वाली, हर एक में यही यूज हो रही है, a माइनस एक्स। और इस प्रॉपर्टी को यूज करके और a माइनस एक्स नंबर 2 इक्वेशन आ गई। और फिर वही फार्मूला है कि एडिंग 1 and 2 वी गेट दिस। और 1 का इंटीग्रेशन हो गया x, और x पहले π/2 रख दिया, फिर 0 रख दिया, तो आ गया 2i इज इक्वल टू -2 लोगरिथम 2π/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो ये बच गया अपना लोगरिथम 2, यानी फाइनल आंसर आ गया अपने पास π/2 इंटू लोगरिथम 2। 10वीं का आंसर आ गया π/2 लोगरिथम 2। तो ये हो गए बेटा 10 क्वेश्चन आपके, और 9 क्वेश्चन अपने आप कर लेने हैं। ये सिर्फ एक ही प्रॉपर्टी लगी है इसमें, a माइनस एक्स वाली। तो सभी बच्चे अपनी वीडियो को एक बार ऑन कर लेंगे, स्क्रीनशॉट ले लेता हूं। और दूसरे बच्चे कौन कौन आए हैं बेटा, एक बार अटेंडेंस लगा दूं। 12th C अभिषेक शर्मा सर। सर अमन 12th B। एक मिनट। 12th C में अभिषेक शर्मा, रोल नंबर 12। यस सर। 12th C रोहन कुमार। रोहन रोल नंबर 2। सर वेदांत 12th B। 12th B आया है लेट, वेदांत रोल नंबर 14। आज सर हम 16 है। आज अमन अमली सर, आया अमन। है रोल नंबर 5। यस सर। अमन। अनमोल। अमन आया है रोल नंबर 1। सर अनमोल। अनमोल आया भाई रोल नंबर 7। और कोई आया लेट? बस यही बचे आए हैं। तो बेटा आज हमने इंटीग्रल
कि 7वां चैप्टर की लास्ट एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली है। 7.11 11 एक्सरसाइज हो चुकी है, तो ये पूरा चैप्टर आज क्लोज हो चुका है। कल दूसरा चैप्टर शुरू करेंगे वेक्टर का। तो बेटा वेक्टर को एक बार पढ़ लेना, आप वेक्टर को देख लेना एक बार बुक में से, उसकी डेफिनेशन, इक्वेशन, रूल्स, प्रॉपर्टीज, फार्मूले एक बार चेक कर लिया करो, फिर ज्यादा समझ में आएगा क्लास में। तो ये एक्सरसाइजों के आपने 5-5 क्वेश्चन सभी ने हल कर लेने हैं कॉपी पे, और पीडीएफ फाइल बना के अमित और अनमोल की तरह पीडीएफ फाइल बना के व्हाट्सएप ग्रुप पे सेंड कर देनी है। और कल शाम तक अगर कोई सर्कुलर आ जाता है, ऑर्डर आ जाता है, नेक्स्ट क्लासेज स्कूल में लगेंगी या ऑनलाइन ही लगेंगी, वो आपको कल शाम को पता चल जाएगा कि स्कूल आना है या फिर ऑनलाइन क्लास ही जारी रहेगी। तो एक बार वो वीडियो को ऑन कर लो बेटा, सभी कैमरा ऑन कर लो। मैं वो सर मेरा कैमरा ऑन नहीं हो रहा सर। अच्छा, जिसका हो रहा है वो कर लो बेटे। सोनू सर गौरव तो आग लगा के सीख रहा है भाई आज। और बेटा दोबारा से मकर संक्रांति की ढेर सारी शुभकामनाएं। गौरव की आग को देख के पता चला है गांव में भी ऐसे आग जला लेते हैं और मूंगफली रबड़ी लेके बैठ जाते हैं सभी। तो मूंगफली रोड़ी तो मैं बांट नहीं सकता क्योंकि ऑनलाइन कैसे जाएंगी। तो सभी को एक बार फिर मकर संक्रांति की ढेर सारी शुभकामनाएं, और घर पे रहिए और अपना 8 बजे से और 1 बजे तक अपनी सर, पैसे- ऑनलाइन क्लास जो लगती है वो अटेंड करते रहिए। और कोई बोलना चाहता हो? गौरव? नो सर। नैतिक? सर हमारे क्लास का ग्रुप बन गया है, उसी में भेज दीजिएगा वो हाँ, जैसे ग्रुप बना के बेटा आप लोग बना लो ग्रुप, 7 बच्चे का एक ग्रुप बना लो और मेरे को एडमिन बना दो, ठीक है? यस सर, बना दिया सर मैंने आपको। हाँ, एक बार ग्रुप का नाम क्या रखा है उसमें लिख के भेज दियो एक बार हाई करके, और फिर मैं आप पे चला गया। हाँ उसी पर लिंक सेंड कर दिया करूंगा। ओके सर। तो थैंक यू बेटा, थैंक यू अगेन टू अटेंड ऑनलाइन मैथमेटिक्स क्लास गवर्नमेंट वाइज सीनियर सेकेंडरी स्कूल सरोजनी नगर न्यू दिल्ली, स्टूडेंट्स ऑफ साइंस एंड कॉमर्स स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच once again. Happy Makar Sankranti to all of my dear students. सर जी सर। Okay beta, bye bye.